सभी भाइयों को राम राम। नॉलेज ऑफ डिफेंस चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट खुशखबरी है और आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2024 है, जिसका आप काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2024 का जो कि निकल के आ चुका है दोस्तों। आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2024 जो कि अक्रॉस पूरे इंडिया के अंदर होने वाला है। ये रिक्रूटमेंट जो है वो और पोस्ट जो है वो अग्निवीर की रहेंगी। और वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो दोस्तों वैकेंसी अराउंड 25,000 प्लस के आसपास है दोस्तों। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सभी भाइयों से निवेदन है कि फॉर्म जो भर्ती देखने वाले हैं ज़रूर भरें और इसमें जो ट्रेड रहेंगे सारे ट्रेड भी रहेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म डेट जो रहेगी दोस्तों, शुरुआत वो फरवरी 8 2024 से लेकर के मार्च 21 2024 तक रहेगी। तो यानी कि काफ़ी दिन तक ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन टाइम रहेगा आपके लिए और आसानी से आप ऑनलाइन फॉर्म इंडियन आर्मी की साइट पे जाके www.joinindianarmy.nic पर जाके आप आराम से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एक अच्छा खासा समय आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए भी मिलेगा। लगभग अप्रैल के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। 8 अप्रैल से लेकर के और लगभग 22 अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम होना लगभग तय है दोस्तों। एक्सपेक्टेड डेट है, कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके बीच में ही लगभग होगा। नेक्स्ट आपके लिए जो है एज लिमिट क्या रहेगी दोस्तों। एज लिमिट जो है वो अभी तक के 17.5 ईयर से लेकर अबो 23 ईयर तक एंड देयर विल बी अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी। कह रहे हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज के बच्चे हैं, उनको अदर से यहाँ पे छूट दी जाएगी। लेकिन अभी क्लियर नोटिफिकेशन जो है आर्मी हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इसके लिए नहीं अलॉटमेंट किया गया है। तो आपको मैं 101% कन्फर्म नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है अब की बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से और जो रूल गवर्नमेंट इंडियाज़ रूल है वो लागू हो जाए। तो इसलिए आपको 17.5 से 23 साल एज रहेगी और आगे जो है SC ST OBC कैटेगरीज वाइज जो छूट है वो भी होने की बात चल रही है। अगर वो हो जाता है तो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए सभी फॉर्म भरें और अधिक से अधिक तैयारी करें और नॉलेज ऑफ डिफेंस एकेडमी के चैनल पे वीडियो सुनते रहें और उसको अधिक से अधिक शेयर करें। एजुकेशन जो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो आपको अच्छे से देखना है और पूरी वीडियो जो है वो आपको लास्ट तक सुनना है ताकि कोई भी बात जो है वो आपसे छुपी नहीं रह सके। अग्निवीर GD के लिए दोस्तों जो है वो पास होना ज़रूरी है और उसमें 10th के अंदर 45% यानी कि मार्क्स कम से कम होना चाहिए। 10th के अंदर कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 33 से कम नंबर भी दोस्तों नहीं होना चाहिए। अगर आपका 33 से कम नंबर है या आप बाई ग्रेस पास हैं तो फिर आप भर्ती नहीं देख पाएंगे GD की। और बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल की, तो टेक्निकल के लिए भी दोस्तों 10th और 12th पास होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप टेक्निकल से देखना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आपके पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है दोस्तों अग्निवीर टेक्निकल जो है उसके लिए भी ITI जो है इंटरमीडिएट एग्जाम के साथ साथ यानी कि प्रोसेस ITI ट्रेड है उसके पास सेंटर फॉर्म, यानी कि SCVT या NCVTS रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट द्वारा अगर आपको दिया गया है तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है और इसमें 40 नंबर का भी आपको बेनिफिट मिलता है। जो IT वाला बच्चा है उसको 40 नंबर का बेनिफिट भी मिलता है। अग्निवीर कलरक की चर्चा करते हैं तो अग्निवीर कलरक के लिए दोस्तों 10th और 12वीं दोनों ही पास होना जरूरी है। इसके साथ में 12वीं के अंदर कॉमर्स और आर्ट्स विद 60% मार्क, यानी कि या तो उसके पास मैथ हो या फिर कॉमर्स हो
और कम से कम 60% ओवरऑल नंबर हो, और मैथ और साइंस के अंदर कम से कम 50 नंबर से नीचा, यानी कि ईच सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपके 50 नंबर से कम नंबर नहीं होना चाहिए। ओवरऑल आपकी जो परसेंटेज है दोस्तों वो 60 से अबोव होना चाहिए। अग्निवीर स्टोर कीपर की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अग्निवीर स्टोर कीपर की जो है, अग्निवीर स्टोर कीपर के लिए टेक्निकल साइड से है जो कि पास होना चाहिए इंटरमीडिएट, यानी कि 12वीं क्लास 12th क्लास पास होना चाहिए, और लास्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। स्ट्रीम किसी से भी आप हो सकते हो। नेक्स्ट है अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए। अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए जो है दोस्तों, अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए आप 10th पास लेवल पे भी ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है, और 8th पास लेवल पे भी ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है। तो दोनों वैकेंसीज पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 8th पास के भी लिए आती है और 10th पास ट्रेडमैन्स के लिए भी आती है, लेकिन उसमें भी शर्त यही रहेगी कि किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर नहीं होने चाहिए, और आप 10वीं पास होना चाहिए, पास मार्किंग होनी चाहिए 10वीं पास। अब बात करते हैं दोस्तों इंडियन आर्मी एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न जो है आपके लिए मेन इश्यू है। काफी बच्चों पूछते रहते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है आर्मी के अंदर, जीडी का, कलर का, नर्सिंग स्टैंड का। तो पूरी वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। एग्जाम पैटर्न में अगर बात करूं जनरल ड्यूटी की दोस्तों, तो जनरल ड्यूटी के लिए पास मार्किंग जो नंबर रखा गया है वो 35 रखा गया है दोस्तों। पास मार्किंग नंबर 35 रखा गया है, और जो मार्किंग स्कीम में यानी कि मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा दोस्तों। और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो दोस्तों 1/4 रहेगी, यानी कि 0.5 का अर्थ है 1/4, चौथा हिस्सा, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से 1/2 नंबर दोस्तों आपका काट लिया जाएगा। जनरल नॉलेज के आपके 30 नंबर के जनरल क्वेश्चन होंगे, जो कि 15 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में मैथ आपके 30 नंबर की रहेगी, जिसके भी आपके 15 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग मार्क्स की, जो कि 10 होंगे, तो इसके 5 क्वेश्चन इसके भी होंगे। और रही बात यानी कि जीके की, तो जीके की भी आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, तो 15 × 45 और 5 50 क्वेश्चन जो हो जाएंगे, और टोटल नंबर्स जो हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। देखो टोटल क्वेश्चंस 50, टोटल मार्क्स 100। तो जनरल जीडी वाले जो हैं बच्चे वो अच्छे से तैयारी करें। अप्रैल के अंदर इनका एग्जाम होना है। एक अच्छा खासा दोस्तों समय आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और साथ में एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो जरूर फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग की भी तैयारी साथ में करते रहें। और जिन बच्चों को अच्छी तैयारी करनी है हमारी एकेडमी के अंदर आ सकते हैं। नॉलेज ऑफ डिफेंस एकेडमी के अंदर यहाँ पे बेहतरीन एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है, साथ में फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड की भी तैयारी कराई जाती है। नेक्स्ट जो है दोस्तों टेक्निकल की बात हम कर लेते हैं। टेक्निकल वाले बच्चे हैं, इनको पासिंग मार्क्स जो चाहिएगा वो 80 चाहिएगा, और मार्किंग स्कीम यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो 4 नंबर का होगा, यहां पे याद रखना है। टेक्निकल वालों का जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी 1/4, यानी कि 1 नंबर कट जाएगा 4 नंबर में से। तो यानी कि वही यहाँ पे स्कीम 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो कि जनरल ड्यूटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, वही यहाँ पे टेक्निकल के अंदर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। सब्जेक्ट जो रहेंगे जनरल नॉलेज के, यहाँ पे 40 नंबर का जनरल नॉलेज आएगा, यानी कि क्वेश्चन 20 होंगे। मैथ का यानी कि 30 मार्क्स का आएगा, यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स के 60 यानी कि 30 क्वेश्चन होंगे, और केमिस्ट्री के 40 यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो टोटल वही 50 और 50 100 क्वेश्चन होंगे, और 200 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन ऑफ 50 ये दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपको टोटल क्वेश्चन होंगे 50, और टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे दोस्तों 200, यानी कि प्रत्येक जो है वो क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा। तो 4 × 50 अगर करते हैं हम तो 200 हो जाते हैं दोस्तों। तो अच्छे से आपको तैयारी करनी है। आपके पास एक काफ़ी समय एग्जाम के लिए बचा हुआ है। फॉर्म फिलअप करें अच्छे से। फॉर्म फिलअप करते समय आपको ईमेल आईडी जो है, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड हमेशा के लिए याद रखना है, ताकि आपको आगे फॉर्म फिलअप करते समय दिक्कत ना आए दोस्तों।
नेक्स्ट जानकारी है आपके लिए क्लर्क के लिए जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। तो क्लर्क का एग्जाम पैटर्न भी दोस्तों पास मार्किंग जो नंबर रहेगा वो 80 है और 32 इन ईच पार्ट्स, यानी कि इसमें एक ए पार्ट्स होता है दोस्तों और एक बी पार्ट्स होता है। ए पार्ट्स जो होता है उसमें दोस्तों जीडी की तरह ही सिलेबस होता है और बी पार्ट जो होता है उसमें इंग्लिश होता है। तो यहाँ पे आपको दोनों पार्ट्स के अंदर 32% नंबर लेना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। पार्ट ए के अंदर यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है जनरल साइंस और मैथ, यानी कि आपको जीडी के अंदर देखने को मिल रहा था वैसा का वैसा क्लर्क के अंदर आपका ए पार्ट रहेगा दोस्तों। तो ए पार्ट जो है वो जीडी वालों का और क्लर्क वालों का लगभग समथिंग ही होता है, कोई थोड़ा बहुत ही अंतर होता है 19-20 का। बाकी जो कंप्यूटर साइंस का है इसके भी कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं और पार्ट 2 जो है उसके अंदर जनरल इंग्लिश के टोटल जो पेपर होता है बी पार्ट से उसमें से 25 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बी पार्ट के अंदर इंग्लिश के होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपको बताया गया है यहाँ पे 4 नंबर का होता है। तो 25 इंटू 4 यानी कि 100 नंबर तो ये हो जाएंगे और 25 इंटू 4 यानी कि 100 नंबर ये हो जाएंगे, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का मिला के आपको 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और मार्किंग स्कीम होगी वही 0.5 यानी कि 1/4 नंबर जो है वो आपका गलत प्रश्न करने पर काट लिया जाएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करना है दोस्तों। तैयारी को इस हिसाब से करना है कि तैयारी के अंदर आपकी कहीं भी बाधा न आए, रुकावट ना आए, हौसलों को बुलंद रखो और तैयारी को दबा के करो दोस्तों। अग्निवीर आर्मी भर्ती के अंदर जो फिजिकल डिटेल्स है 2024 के अंदर वो मैं आपको बता देता हूं। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका कैसा रहेगा, यानी कि आपकी पीएफटी है, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग टेस्ट जो होगा उसमें आपको कैसे कितने नंबर लेने पड़ेंगे और आसानी से आप कैसे भर्ती हो सकते हो, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। पूरी वीडियो ध्यान से सुने दोस्तों। आपको जो दौड़ करनी होगी वो 1.6 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी और आपका जो फर्स्ट ग्रुप का टाइम है वो 5 मिनट से लेकर के 30 सेकंड तक दिया जाएगा, यानी कि फर्स्ट ग्रुप को कहने का अर्थ है 5 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। जो बच्चा 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर घुसेगा वो 60 में से 60 नंबर लेगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, वो प्रिजाइडिंग अधिकारी पर दिक्कत बात आती है तो वो प्रिजाइडिंग अधिकारी अगर सॉलिड जवान लेना चाहता है तो ये कोई मान लो कि गारंटी नहीं है कि 5:30 का ही टाइम दिया जाए आपको। हो सकता है वो 5:25 का भी टाइम दे दे, हो सकता है आपको वो 5:20 का भी टाइम दे दें अगर बंदे ज्यादा घुसते हैं तो अपनी तैयारी को इस हिसाब से करो कि आप 5:05 तक आ सकें। सेकंड ग्रुप्स की बात करते हैं तो दोस्तों सेकंड ग्रुप के अंदर जो टाइम है वो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक होता है और सेकंड ग्रुप में आने वाले बच्चे को 60 में से 48 नंबर मिलता है। अगर आप सेकंड ग्रुप के अंदर आते हो तो दोस्तों 12 नंबर आप लॉस्ट कर देते हो और ये 12 नंबर लॉस्ट करोगे ये आपको फाइनल मेरिट में जाके आप रह जाओगे। इसलिए 12 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको फर्स्ट ग्रुप के अंदर आना है, अगर तैयारी करना है तो तैयारी को इस हिसाब से करो कि सफलता खुद आपके कदम चूमने के लिए तैयार हो जाए, सफलता आपके कदमों में आगे गिरने के लिए तैयार हो जाए। मंजिल आपको तभी मिलेगी जब मंजिल को पाने के लिए वो तैयारी करोगे, जो रात दिन खून पसीना बहाओगे उसी का रिजल्ट होगा आपकी सफलता। तो दोस्तों आपको बात करते हैं अभी पुलअप्स की। पुलअप्स अगर आप 9 लगाते हो तो आपको 33 नंबर मिलेगा, अगर 8 लगाते हो तो 27, 7 लगाते हो तो 21 और 6 लगाते हो तो 16 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर दोस्तों पुलअप्स 10 में से 10 लगा देते हो आप तो 40 में से 40 नंबर मिल जाएगा। 60 नंबर दौड़ का फर्स्ट ग्रुप का और ये पुलअप्स का जो है 40 नंबर अगर मिल जाएगा तो आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड के नंबर हैं, पीएफटी के नंबर हैं, वो 100 में से 100 मिल जाएंगे अगर आपको। तो एग्जाम के अंदर आप अगर 65 के आसपास नंबर निकालते हो तो भी आगे आपके कुछ नहीं अड़ने वाला है, आप बहुत आसानी से भर्ती हो सकते हो। इसलिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे भी आपको जोर रखना है और एग्जाम पे भी साथ में आपको जोर रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों
9 फीट डिच। जो 9 फीट डिच है दोस्तों, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। 9 फीट डिच जो होगा वो एक गड्ढा बना होगा और उस गड्ढे को आपको दौड़ के क्रॉस करना है और एक ही चांस मिलेगा। चांस जो रहेगा दोस्तों इस 9 फीट डिच के अंदर एक ही रहेगा, इसलिए पहले ही चांस के अंदर आपको यहाँ पे पार कर देना है। इसको सिर्फ पास करना है, बाकी इसका कोई नंबर नहीं है। जिग जैग बैलेंस होगा, एक कड़ी लगी होगी सीधा ऐसे, और उस पे आपको चलना होता है दोस्तों। सीधा ऊपर देखते हुए इस कड़ी पर चलें, आसानी से चल सकते हो। ये भी बैलेंस पार करना होता है। अगर ये बैलेंस पार कर दोगे तो आपकी शर्त पूरी हो जाएगी जिग बैलेंस की जो है वो। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आपके लिए कोई ना कोई वीडियो इंपॉर्टेंट मैं लेकर आता रहूंगा। आपको पता है मेरे चैनल पर जिग के जीएस क्लासेज में छोड़ता हूं, हर भर्ती का नोटिफिकेशन भी छोड़ता हूं। उसके बाद में फुल मॉडल पेपर भी आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। और पीछे की जो वीडियोज है मेरी दोस्तों, वो आप जरूर देखते रहना। 10 मार्च 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसका भी मैंने एक पेपर का एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जो है वो डाल रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और नेक्स्ट में जो मैं जीके जीएस क्लास और मॉडल्स लेके आऊंगा वो भी काफी हद तक आपके एग्जाम के अंदर हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक वीडियो सुनते रहें और अधिक से अधिक वीडियोज को शेयर करें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, राम राम।